प्रकार से भगवान ने गोपियों को अद्भुत संदेश दिया। अब हमारे कन्हैया धीरे धीरे 7 वर्ष की अवस्था में आ गए और उसके बाद दीपावली का सुंदर पावन दिन आ गया। अब मात्र कथा केवल 10 मिनट की और शेष रही। बस गोवर्धन की लीला श्रवण करके कथा को यहीं पर विराम देंगे। दीपावली का पावन दिन आ गया और मैया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। कन्हैया गए मैया के पास, अरे मैया ये पकवान किसके लिए बना रही हो? तो मैया ने कहा, लाला अभी मैं काम कर रही हूँ, तुम जाकर के बाबा से पूछो। तो गोविंद आकर के बाबा से पूछते, बाबा आज किसकी पूजा होने लग गई है? तो नंद बाबा ने कहा कि हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों बाबा, इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो नंद बाबा ने कहा, अरे लाला परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास पश्चात ममूर्तया। अरे इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र बारिश करते हैं, और जब बारिश होती है तो घास होती है, और घास होती तो गाय खाती है, तभी तो हमको दूध मिलता है। अच्छा बाबा, तो पूजा इसीलिए करते हैं कि गाय दूध देती है या इंद्र बारिश करता है? नंद बाबा ने कहा, लाला। तो कन्हैया ने कहा, एक काम कीजिए बाबा कि ब्रज में आधे लोग पूजा कर दें और आधे पूजा ना करें। तो क्या जो आधे लोग पूजा करेंगे उनके घर में क्या इंद्र बारिश करेगा? नंद बाबा कहने लगे, अरे लाला है तो तू एकदम छोटा सा, लेकिन बात ऐसी ऐसी करता है कि मुझ बुढ़े की भी बुद्धि चक्कर खा जाती है। तो कन्हैया कहते हैं, बाबा एक बात कहूं, मैंने भी बड़े बड़े संतों का संग किया है, और संत एक ही बात कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। यदि कोई सुख एवं दुख पाता है तो वो अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख पाता है। तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे कन्हैया तुम ही बताओ करना क्या है? तो कन्हैया ने कहा, बाबा एक बात कहें, आपने इंद्र की पूजा तो इतने वर्षों से की, क्या इंद्र ने कभी आपको दर्शन दिया? बाबा ने कहा नहीं। तो बोले, इस बार आप मेरे गिरिराज की पूजा कर लीजिए। तो कहने लग गए, अच्छा ठीक है लाला, तू जैसा कहता है तू वैसे ही हम लोग करेंगे। और नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बुलाया और कहने लग गए कि इस बार हम गिरिराज की पूजा करेंगे, हम गोवर्धन नाथ महाराज की पूजा करेंगे। तो सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ महाराज की पूजा करने के लिए चल पड़ते हैं। अब कन्हैया से पूछने लग गए, अरे कन्हैया तेरा भगवान कहाँ है? तो कन्हैया ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अरे आपको 7 कोस के पर्वत नहीं दिख रहे हैं? यही तो गिरिराज हैं, यही तो गोवर्धन नाथ भगवान है। अच्छा लाला तू बता पूजा कैसे करनी है? तो कन्हैया ने कहा कि सबसे पहले इस देवता को स्नान कराओ। अब ब्रजवासी चिंता में पड़ गए, बोले छोटे से भगवान हो तो हम थोड़े से जल से स्नान करा दें, लेकिन 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 21 किलोमीटर के लंबे चौड़े गोवर्धननाथ महाराज को कैसे स्नान कराएं? फिर भी भगवान की आज्ञा पाकर के सभी ब्रजवासी स्नान कराने लग जाते। हजारों कलश जल ला करके स्नान कराए, फिर भी स्नान हो नहीं पाया। भगवान से कहने लग गए, कन्हैया हजारों कलश जल ला करके पटक दिया और तेरे देवता की अभी मूछ भी गीली नहीं हुई। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे देवता का ध्यान करो। और सभी ब्रजवासी ध्यान करने लग जाते हैं कि प्रभु ने अपनी योग माया से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले प्रेम से गंगा मैया की जय। इस प्रकार से प्रभु ने मानसी गंगा को वहां पर प्रकट किया और सभी ब्रजवासियों ने अब तो हर हर गंगे करके गोवर्धन नाथ महाराज का अद्भुत स्नान कराया।
अब उसके बाद ब्रजवासी कहने लग गए, लाला अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा, अब मेरे भगवान को आप भोग लगाओ। तो ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा ठीक है, सब भोग रखो एवं पर्दा लगाओ, क्योंकि भगवान तो पर्दे में भोग लगाते हैं। तो प्रभु ने कहा कि ऐसे भगवान हैं जो पर्दे में नहीं पाते हैं, आप ध्यान लगाओ, गिरिराज यहीं पर प्रकट हो जाएंगे। तो सभी ब्रजवासी आंख बंद करके जिस जैसे ही ध्यान लगाए, तो प्रभु ने अपना दूसरा रूप गिरिराज के रूप में वहीं पर प्रकट कर दिया, चतुर्भुज रूप में। इसलिए वृंदावन में जो गोवर्धन नाथ महाराज हैं, वे साक्षात बांके बिहारी के स्वरूप हैं। अब जब प्रभु प्रकट हो गए गिरिराज के रूप में, कहने लग गए, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब जब ब्रजवासियों ने आंख खोली तो देख करके रह गए, कहने लगे, वाहे कन्हैया, इंद्र की मर गए पूजा करते करते, लेकिन दारिके ने आज तक अपनी शकल भी नहीं दिखाई। लेकिन धन्य है तेरा देवता जो आज ही पूजा प्रारंभ की और तेरे देवता ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। अब गोवर्धननाथ भगवान जो चतुर्भुज रूप में जो प्रकट हुए, वो नैवेद्य भोगों का भोग लगाने लग गए। पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, रसमलाई, जो जो ब्रजवासी व्यंजन बना करके लाए थे, क्योंकि भगवान ही तो प्रकट थे गोवर्धन के रूप में, भगवान खाने लग गए। अब ब्रजवासी कहने लग गए, क्यों रे कन्हैया, ये तेरा भगवान कितने दिनों का भूखा है, क्या हम लोगों को प्रसाद नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, प्रसाद सबको मिलेगा। अब यशोदा मैया कहने लग गई, एक बात बता कन्हैया, तेरी शकल और तेरे देवता की शकल एक जैसी मिल रही है, क्या बात है? तो प्रभु ने मुस्कुरा के जवाब दिया, अरे मैया देख, हम गैया चराते चराते यहाँ पर आ जाते हैं, और जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ, उसी गैया का दूध ये मेरा देवता पीता है, इसलिए हम दोनों का चेहरा सूरत एक जैसी है। और ब्रजवासी महाराज बड़े भोले भाले, प्रभु जैसा समझा दें वो उसी प्रकार समझ जाते हैं। अब उसके बाद जब प्रभु ने गिरिराज के रूप में भोजन प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद ब्रजवासी बोले, कन्हैया अब हो गई तेरे देवता की पूजा। प्रभु ने कहा, बस अब एक परिक्रमा और लगानी पड़ेगी। और उसके बाद सभी ब्रजवासी परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर देते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो कनुआ। मेरो मनुआ सखेरी, नाय माने करो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखेरी, नाय माने करो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। इस
प्रकार से बड़ी धूमधाम के साथ ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करने लग गए। और उधर इंद्र को पता चला कि दीपावली बीत गई, प्रतिपदा भी बीत गई और द्वितीया आने वाली है, पता नहीं क्या हुआ, ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। अपने सेवकों को भेजा कि जाओ ब्रज में तुम पता लगा करके आओ कि पूजा क्यों नहीं की। सेवकों ने जाकर के बताया कि महाराज, 84 कोस में पड़ गई। और उसके बाद वाचालम बालिशम स्तब्धा मध्यम पंडित मानिनम, सेवकों ने जाकर के कहा कि कृष्ण के कहने पर इस बार सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज धरण की पूजा की है। इंद्र ने आदेश दिया सेवकों को कि जाओ ब्रजमंडल में खूब अंधाधुंध बारिश करो। और इंद्र ने अद्भुत बारिश की, ऐसी बारिश की महाराज की ब्रज में प्रलय आ गया। सभी ब्रजवासी गोविंद की शरण में गए, प्रभु आप हमारी रक्षा करो, गोविंद आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो जिस देवता की पूजा की है उसी देवता की शरण में चलते हैं। और उसके बाद प्रभु समस्त ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत के नीचे लाते हैं और वहां पर आता है कि इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, जिस प्रकार से छोटे बालक जो रहते हैं बरसात में जो कुकर मत्ता रहता है, देखा होगा आपने, जो बारिश में जो जम जाता है छाते के जैसे रहता है, तो छोटे छोटे बालक जिस प्रकार से उसको उठा लेते हैं, ठीक प्रभु ने वैसे ही गोवर्धन नाथ को एक कनिष्ठ का उंगली में धारण कर लिया। और इंद्र ने 7 दिन तक लगातार बारिश की। और उसके बाद जब ब्रज में आकर के देखा कि ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं हुआ, सब एकदम अच्छे हैं। इंद्र को आकर के अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गोविंद के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। बारिश बंद हुई और भगवान ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर निकालते हैं। गिरी कहते हैं पर्वत को। और प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, इसलिए गोविंद का नाम पड़ गया गिरिराज। बोलिए गिरिराज धरण प्रभु की। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र के अभिमान को नष्ट किया। और उसके बाद इंद्र ने मिलकर के और सुरभि गाय ने मिलकर के प्रभु का एक नामकरण किया, जिसका नाम पड़ा गोविंद। बोले गोविंद भगवान की। कहते हैं कि उस समय आकर के सुरभि गाय ने प्रभु का अभिषेक किया है अपने दुग्ध से। और इंद्र ने प्रभु से क्षमा याचना की है कि विशुद्ध सात्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमास्तम। हे प्रभु, आपकी महिमा के बारे में कोई नहीं जान सकता। आप त्रिगुणातीत हैं, आप माया से परे हैं। प्रभु, मुझसे त्रुटि हो गई, गलती हो गई, अपना दास समझ करके मुझे क्षमा करना। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम 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 हरे राम 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 सीताराम 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 आरती सुशांत ए आकाश आरती आरती दिया वाला आरती वाला दिया लेते ना तैयारी आरती वाला दिया तब तक वो भजन पंडित जी क्या बोल आरती हाँ तो आरती ले आ रहा हूँ 1 मिनट म्हणजे नक पर गिरिवर याद है आपको नटवर नागर नंदा भजोरे मंगोरे दोहरा लेंगे चाहे जो याद है तो याद है कोई भी गा देंगे नक पर गिरिवर लीनोधार कन्हैया मेरो अच्छा जो कंफर्ट है वो तो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है आरती का थाली आरती का थाली नक पर गिरिवर लीनोधार कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो अरे हम गवाएंगे ना आपको कब घबरा शास्त्रीय संगीत के गायक को साथ वाला की तरह तो 18 मिनट गया हम गाएंगे जो आपको गाना होगा चलिए चलिए आरती गाइए।